अस्सलाम वालेकुम जीरो फॉर एट हमारा रनिंग चैप्टर नंबर 1 मैप्स एंड डायग्राम्स पेज नंबर 3। सेकंड टाइप है टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स आर prepared फॉर स्मॉलर एरियाज विद ऑल द डिटेल्स, फॉर एग्जांपल लो लाइंग एंड एलिवेटेड एरियाज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, रेलवेज, roads, footpaths, canals and wells etc present in that area। टोपोग्राफ और मैप छोटे इलाके की तफसील के लिए बनाए जाते हैं। इसमें मसलन नशेबी इलाके आ जाते हैं, बुलंद इलाके आ जाते हैं, दरिया, नदियाँ, जंगलात, मिनरल, सड़कें, फुटपाथ, नहरें, किनाल, यानी जो कि उन मौजूदा इलाकों में मौजूद हों उनके बारे में हमें जो मालूमात है टोपोग्राफिकल मैप से मिलेंगी। नंबर 3 है कैडेस्ट्रल मैप्स। ज़मीन की नुमाइश के लिए ये मैप बनाया जाता है। दीज आर लार्ज स्केल मैप। ये बड़े पैमाने पे जो हमें मालूमात चाहिए उसके लिए कैडेस्ट्रल मैप जो है बनाए जाते हैं। दीज मैप्स कंटेन मोर डिटेल्स एज कम्पेयर टू टोपोग्राफिकल मैप्स। दीज मैप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट विलेज लेवल about ownership of farms and houses. Similarly, cadastral maps of cities provide detailed information about every house, block, street, road, parks and markets etc. बड़े पैमाने पे मालूमात के लिए कैडेस्ट्रल मैप बनाए जाते हैं और ये मैप जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूमात है, इसमें किसी गांव में फार्म, घर वगैरह, इसके मुतालिक अगर हमने मालूमात जानी है तो हमें कैडेस्ट्रल मैप से ही मदद लेनी पड़ेगी। इसी तरह इसी मैप को हम शहरों में मालूमात हासिल करने के लिए इवन अगर किसी गली, सड़क, ब्लॉक, घर और मार्केट के बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल करनी है तो हमें कैडेस्ट्रल मैप से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके अलावा नंबर 4 आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। मैप की तकसीम। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर प्रिपेयर टू शो एंड कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिना, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ एरियाज, नंबर ऑफ कैटल्स, mineral reservoirs, production and division of crops etc। ये मैप बड़ी चीज़ों में मुआवजे और तकसीम के लिए बनाए जाते हैं। मसलन इलाकों की आबादी आ जाती है, इसमें जानवरों की तादाद आ जाती है, मिनरल रिसोर्स रिजर्वर यानी मादनी वसाइल आ जाते हैं, अनाज की पैदावार और तकसीम आ जाती है। हर बड़े इलाके को दिखाने के लिए टोपोग्राफी से असल लोकेशन का पता चलता है। एवरी फिनोमेना इज शोन एट its real location, keeping topography of area in view or area of a specific region is considered while showing distribution of phenomena। किसी बड़े भी मसले या बड़े भी इशू के लिए हर बड़े इलाके को दिखाने के लिए टोपोग्राफिकल मैप से उसकी असल लोकेशन का पता चलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप, क्वालिटेटिव मैप एंड क्वांटिटेटिव मैप। इस मैप के डिस्ट्रीब्यूशन मैप की 2 अक़साम हैं, एक मिकदारी और एक मियारी। क्वालिटेटिव मैप यानी जो मियारी मैप है ओनली शो प्रोडक्शन एंड नॉट द क्वांटिटी। मियारी जो मैप्स है इसमें सिर्फ पैदावार को दिखाया जाता है, उसकी मिकदार को नहीं शो किया जाता है। क्वांटिटेटिव मैप्स शो वेरिएशन इन द प्रोडक्शन और नंबर्स, जबकि मिकदारी जो मैप है इसमें सिर्फ उसकी तकसीम, उसे मकदार को शो किया जाता है। क्वांटिटेटिव मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स दैट आर डॉट्स मैप एंड शेड मैप्स। जो मकदारी मैप है क्वांटिटेटिव मैप, इसे 2 तरीक़ों से वजाहत की जाती है। एक इसमें डॉट मैप आ जाता है और दूसरा शेड मैप आ जाता है। नंबर 1 है डॉट मेथड, यानी जो है डॉट का तरीका। A dot distribution map is a map that uses a dot symbol to show the division of population or agricultural production of a specific area। डॉट डिस्ट्रीब्यूशन में मैप पर डॉट्स के ज़रिए यानी डॉट को ऐसे अलामत के तौर पर शो करने के लिए आबादी की तकसीम और पैदावारी इलाके को मैप पर शो करने के लिए डॉट को यूज़ किया जाता है। डॉट्स मैप रिले ऑन अ visual scatter to show distribution pattern। डॉट में डॉट को आबादी की तकसीम डॉट में डॉट को लामा के तौर पर ज़ाहिर तो किया जाता है, इसमें आबादी की तकसीम आ जाती है और ज़रूरी पैदावार को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। डॉट मैप आवाज़ के फैलाव से तकसीम के नमूने को ज़ाहिर करता है और एरिया की तकसीम इसमें डॉट्स के ज़रिए ही यह बताया जाता है कि जिस एरिया के बारे में एरिया छोटा है या बड़ा है उसे यूनिट्स की हालत में बताया जाता है। इसमें प्रोविंसेस आ जाती हैं, डिवीज़न आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स यानी तहसीलें और टाउन्स आ जाते हैं।
According to the data, numbers of dots is determined according to scale in such a manner, but number of dots should be not be too high or low. हर मैप की तकसीम को छोटे यूनिट में बांटा जाता है डाटा के लिहाज से, डाटा में कमी या ज़्यादती के लिहाज से, यानी मैप में ज़्यादा डाट थोड़े एरिया को ज़ाहिर करते हैं और थोड़े डाट जो है ज़्यादा एरिया को ज़ाहिर करते हैं. इन स्केल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाट्स दे मे बी inadequate or a little scale available. On the other hand, fewer dots in a large unit may distort the correct visual concept of the map. यानी इलाके के छोटे या बड़े होने को हम डार्क में विजुअल के एतबार से ज़ाहिर करते हैं. Therefore, care has to be taken while selecting scale for dots. इसीलिए डार्ट स्केल को इस्तेमाल करते हुए बड़े ध्यान से काम लेना पड़ता है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है. बिफोर प्लेसिंग द डॉट्स ऑन मैप, फिजिकल मैप ऑफ द रीजन must be consulted to know that where most of the dots should be placed or where the dots are not required. फिज़िकल इवन मिसाल के तौर पर फ़िज़िकल मैप में बाज़ इलाकों को ज़ाहिर करने के लिए डाट्स की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ इलाकों को में डाट्स को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दिस मेथड इज़ यूजली कंसीडर्ड सूटेबल फॉर डिस्प्ले ऑफ एब्सोलूट डाटा और टोटल अमाउंट. इसलिए यह तरीका मुकम्मल तौर पर मुनासिब माना जाता है कि डाटा की मुकम्मल मिकदार और उसकी मुकम्मल तफसील के लिए ये मेथड मुकम्मल माना जाता है. एनी वेरिएशन इन प्रोडक्शन कैन बी एस्टिमेटेड फ्राम द नंबर्स ऑफ डॉट्स. और किसी भी किस्म की पैदावार और उसका अंदाज़ा लगाने के लिए डॉट्स की तादाद को मेंशन करना पड़ता है. पेज नंबर 4 शो द मैप सोर्स इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2014 एंड 15. 2014 और 15 में जो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का जो सर्वे हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे इस मैप के अकॉर्डिंग. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू शो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया विद द हेल्प ऑफ डॉट मैप. हाई माउंटेन्स एरिया एंड रिवर कैनाल चैनल्स आर अवॉइडेड वाइल प्लेसिंग डॉट्स. यहाँ पे मैप पे हमने देखा कि जो गंदम के पैदावारी इलाके हैं उनको डॉट्स की मदद से शो किया गया है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं और रिवर चैनल्स हैं, दरियाई इलाके दरिया हैं और दूसरे इलाके हैं, उनको यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है. अनप्रोडक्टेड एंड अनइनहैबिटेटेड एरियाज मस्ट बी लेफ्ट ब्लैंक. और उनको ये जो गैर पैदावारी इलाके और गैर रिहायशी इलाके हैं उनको बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है इस मैप में. नंबर 2 शेडिंग मेथड. समटाइम्स टू शो अ कंट्रीज population or the production of various goods can the map different colors are light or dark. Shades of one color are used. बाज़ दफ़ा मुल्कों को अपनी आबादी और पैदावार और सामान दिखाने के लिए शेड मैप को यूज़ करना पड़ता है. इसमें हल्के और गहरे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं और शेड में सिर्फ एक ही कलर को यूज़ किया जाता है. द मेजर dark black of this the major drawback of this method is that the division of anything seems uniformly distributed एवरीवेयर. इस मेथड की सिर्फ एक ही खराबी है कि इसमें मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्मली तकसीम नहीं होती. वेयर एज वेरिएशन में टेक प्लेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड प्लेस. यहाँ पे जबकि वेरिएशन यानी मुख्तलिफ चीज़ों की तकसीम वो वहाँ के इलाके और वक्त पे डिपेंड करती है. समटाइम्स टू शो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन डिफरेंट रीजन. बाज़ जो पैदावारी इलाके हैं, ज़राई इलाके हैं मुख्तलिफ इलाकों के, इट बी came difficult to ignore non-productive areas, mountains, rivers and lakes etc. जबकि शेडिंग जो